चीकोंग लिविंग बुद्ध की करुणामय शिक्षा, दुहक और बोधि प्रकृति के बीच। आपकी रहस्यमयी बुद्धिमत्ता कहाँ से आती है? मैं अपने मूर्ख शिष्यों को देखता हूँ जो अभी भी थोड़े भ्रमित हैं। मैंने इसे आपके लिए खोल दिया है। यह कहाँ है? बहुत ऊंचा होना भी सही नहीं है और बहुत नीचा होना भी सही नहीं है। यह मत भूले कि यह स्वर्गिक हृदय है, आपको पता है। यह इस दुनिया का साधारण हृदय नहीं है। साधारण हृदय पक्षपाती होता है, लेकिन आपका हृदय सच्चा है, जो पक्षपाती हृदय से अलग है। तो यह रहस्यमयी बुद्धिमत्ता कहाँ से आती है? यह यहीं से आती है। क्या आप समझे? आपको सांसारिक कार्यों को संभालने में संतुलन बनाना सीखना होगा। इसे बुद्धिमत्ता कहते हैं। यहाँ तक कि ताओ साधना में भी आपको बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है। बुद्धिमत्ता चतुराई से अलग है। शिष्यों, आपको अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए और एक दिन यह आपके हृदय से समझ में आएगा। जब आपके पास एक शुद्ध बुद्ध प्रकृति होगी, तब आपके पास उपयोग करने के लिए व्यावहारिक ज्ञान होगा। हालांकि यह दूसरों को खुश करने के लिए सतही प्रयास के बारे में नहीं है। ऐसा करने से आपकी असली बुद्ध प्रकृति छिप जाएगी। इस दुनिया में लोग सबसे ज्यादा किससे डरते हैं? उन्हें पानी की कमी होने से डर लगता है। जब पानी की कमी होती है तो यह बहुत ज्यादा कष्ट लाता है। भौतिक जल की कमी एक बात है, लेकिन सबसे ज्यादा भयावह है बुद्धिमत्ता जल की कमी। चूंकि आप मेरे शिष्य ताओ को सुनने की आकांक्षा के साथ यहाँ आए हैं, इसलिए आपको बुद्धिमत्ता जल उत्पन्न करने के लिए अपने हृदय को खोलना होगा। आत्मज्ञान की बुद्धिमत्ता को लागू करके ही आप सभी सांसारिक मामलों और चीजों के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। जब आप कष्टों का सामना करते हैं और समाधान खोजने की आवश्यकता होती है, तो प्रक्रिया के दौरान जो उपयुक्त तरीके सामने आते हैं, वे बुद्धिमत्ता के अद्भुत अनुप्रयोग हैं। आज आपके विचार लगातार गतिशील रहते हैं क्योंकि आप जरूरत से ज्यादा सोचते हैं। ज्यादा सोचना बुद्धिमत्ता पर हावी हो सकता है और आपको अंतर्दृष्टि प्राप्त करने से रोक सकता है। परिणाम स्वरूप आपके कार्यों में क्रम और बुद्धिमत्ता का अभाव होता है। कई बार आप चीजों को ठीक से समायोजित करने में विफल हो जाते हैं क्योंकि आपने उनके पीछे की प्रक्रिया और कारणों को पूरी तरह से नहीं समझा है। आप प्रत्येक चीज को एक साथ मिला देते हैं, जिससे आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ने से रुक जाती है। जब आज आपको पहली चिंता होती है, तो यह दूसरी चिंता की ओर ले जाती है, फिर तीसरी चिंता और इसी तरह आगे चलते जाता है। चिंताएं होना कोई समस्या नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी उत्पत्ति और कारणों को समझना है। वे आपको परेशान क्यों करती हैं? वे आपको दुख क्यों पहुंचाती हैं? आप एक चीज से दूसरी चीज देख सकते हैं। उन समस्याओं की जड़ को देखना ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। बुद्ध सभी मनुष्यों के लिए बराबर हैं। चिंताओं का अनुभव किए बिना आप आत्मज्ञान के मार्ग तक नहीं पहुंच सकते। मनुष्यों की परीक्षाओं से गुजरे बिना क्या आप वास्तव में बुद्ध के स्तर तक पहुंच सकते हैं? आपके विचार लगातार बदलते रहते हैं। क्या यह आपका मन नहीं है जो नियंत्रण में है? आज आप खुश हो सकते हैं या कल दुखी हो सकते हैं और परसों नाराज हो सकते हैं, है ना? चिंता क्या है? चिंताएं क्या ऐसा नहीं है कि जब आप नहीं चाहते कि वे सामने आए, तब भी वे सामने आ जाती हैं? क्या चिंताएं यही नहीं हैं? कई बार जब मैं स्पष्ट रूप से नहीं चाहता कि वे सामने आए, तब भी वे एक एक करके सामने आती रहती हैं। मैं शांत होना चाहता हूँ, लेकिन मैं शांत नहीं हो पा रहा हूँ क्योंकि एक के बाद एक चीजें बढ़ती चली जाती हैं, है ना?
चिंताएं आना ठीक है, लेकिन आपको उन चिंताओं की जड़ को समझने की जरूरत है और तभी आप वास्तव में चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। चाहे आप खुशी रहे या दुखी, यह आप पर निर्भर करता है। खुशी या दुख आपके अपने नियंत्रण से तय होता है। कोई भी आपसे खुश न रहने के लिए नहीं कह रहा है। अगर आप दुखी हैं, तो यह आपके अपने भ्रमित विचारों द्वारा निर्मित एक झूठा दिखावा है। खुद पर काम करे, खुद को हासिल करे, लालच को खत्म करे, स्वार्थ को निस्वार्थता में बदले, क्रोध को खुशी में बदले और अज्ञानता को बुद्धिमत्ता में बदले। सभी मनुष्य लालच, क्रोध और अज्ञानता से बंधे हैं। यही वजह है कि वे सब कुछ देख नहीं पाते। जब आप किसी के प्रति घृणा महसूस करते हैं, तो उसे एक हर्षित हृदय में बदलने के लिए तुरंत अपनी बुद्धिमत्ता सामने लाएं। फिर अपने लालच को न्यूनतम तक कम करें और धीरे धीरे सबसे उत्तम स्थिति तक पहुंचने के लिए साधना करें। पति पत्नी में आत्मीयता होती है, अच्छी भी और बुरी भी। बच्चे कर्ज होते हैं जिन्हें चुकाना या वसूलना होता है। इस बिंदु पर यह सब विचारों को थामे रखने की शक्ति पर निर्भर करता है। अपना हृदय परिवर्तन करने के बाद आपको बाहरी रूप से कार्य करने की आवश्यकता है। केवल तभी आप बड़े मामलों को छोटे में और छोटे मामलों को शून्य में बदलकर अपना भाग्य बदल सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत अधिक चालाक है, तो वह वास्तव में लापरवाह नहीं हो सकता और उसे बहुत सारी परेशानियां होंगी। यदि आपके पास बहुत सारी परेशानियां हैं, तो आप वास्तव में खुश नहीं होंगे। इसलिए जो ही आप अपने विचारों को बदलते हैं, वर्तमान पल स्वर्ग है। बिना किसी चिंता के दूसरों को खुशी देना चीकों की तरह होना है, एक जीवित बुद्ध की तरह होना है। हर किसी के हृदय में चिंताएं और कई परेशानियां हैं और उनमें ऐसी गांठें हैं जिन्हें खोला नहीं जा सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अक्सर क्षणिक आवेगों के कारण आसक्त हो जाते हैं। इसलिए हमें इन गांठों को खोलने के लिए अपनी आसक्तियों को छोड़ने की जरूरत है। हालांकि युवा लोग अक्सर चीजों को खत्म किए बिना शुरू करते हैं, इसलिए हमें सीखने के लिए दृढ़ता और धैर्य की जरूरत है कि चीजों को ठीक से कैसे जाने दें। संत क्या करते हैं? वे दुनिया के सभी प्राणियों के लिए ऐसा करते हैं। वे कष्ट सहते हैं, शिकायतें सहते हैं, लेकिन वे स्वर्ग या दूसरों को दोष नहीं देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आरोपों सहे बिना कष्ट सहने में कोई पुण्य नहीं है, जबकि कष्ट सहे बिना दोष सहने में कोई पुण्य नहीं है। फिर यदि आप चाहते हैं कि दूसरे आपका सम्मान करें, तो यह मुश्किल है। पवित्र मंदिर में प्रवेश करते समय आपको आनंदित रहना चाहिए और इसके नियमों का पालन करना चाहिए। मैं अनिवार्य रूप से आपकी सहायता करूंगा, लेकिन आपको वास्तव में आनंदित रहना चाहिए हर समय, चाहे आंतरिक हो या बाहरी मामलों, चीजों या लोगों से निपटते समय आपको इस बिंदु पर कायम रहना चाहिए। ऐसा करने से आपको कम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और आपके दुख कम हो जाएंगे। तभी आप इस पथ पर अधिक सहजता से चल सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो जब आप अपनी आत्मा की रक्षा करेंगे, तब आप चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। कन्फ्यूशियस ने कहा है, सज्जन व्यक्ति केवल ताओं की चिंता करते हैं, गरीबी की नहीं। सदाचारी ताओं का पालन करने में दृढ़ रहें। इस जीवन में डर कैसा? उज्जवल चंद्रमा और मंद हवा के समान शुद्ध हृदय रखे। यदि आप सभी जीवित प्राणियों और स्वयं के साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे, तो दुख दूर हो जाएंगे और आपको संतोष प्राप्त होगा, जो इस आध्यात्मिक सार की रक्षा करेगा। अच्छाई और बुराई, सही और गलत, क्या ये सब आपके विचारों में नहीं है? क्या ये हमारे हृदय में नहीं है? अच्छे विचार बुरे विचार में और बुरे विचार अच्छे विचार में बदल सकते हैं। यह सब हृदय के परिवर्तन के बारे में है। इसलिए यदि आप ताओ की साधना करना चाहते हैं, तो आपको इस हृदय की साधना करनी चाहिए।
लगातार इसकी साधना करें जब तक कि यह पूरी तरह से शुद्ध और परिपूर्ण न हो जाए। अपने हृदय की आंतरिक साधना और अपने सदाचार की बाह्य साधना पर काम करें। चाहे जो भी अच्छा हो या बुरा, आपके विचारों को गुजरने में सक्षम होना चाहिए, जिससे आपको असीम क्षितिज प्राप्त हो और उच्च स्तर तक पहुंचने में मदद मिले। बाहरी प्रलोभनों का अशांत मन से मिलने के कारण चिंताएं लोगों के हृदयों को परेशान करती हैं, जिससे उनके हृदयों में बिखराव और थकान पैदा होती है।